डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और यह है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। धरना जीवी, आंदोलन जीवी, नौटंकी बाज, ये तीनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये तीनों शब्द उन पिटे हुए पहलवानों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती को 11 महीने तक एक प्रकार से बंधक रखा है। जी हाँ, हाईजैक करके रखा है। तो कल बजरंग पूनिया ने एक और नौटंकी की। बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर जाकर प्रधानमंत्री से मिलने का आग्रह किया। जब उनको मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने अपना जो पद्मश्री का अवार्ड है वो प्रधानमंत्री के बाहर के फुटपाथ पर छोड़ दिया और कहा कि मैं अपनी पद्मश्री वापस लौटाता हूँ। भाई बजरंग पूनिया, पहले तो तू भाई विशाल काली रमण से मिल ले। ओ बजरंगी, विशाल काली रमण ने तेरे बारे में क्या कहा वो सबको जानना आवश्यक है। विशाल काली रमण कौन है? विशाल काली रमण वो जाट छोरा है जो कि बजरंग पूनिया को हरा के एशियन गेम्स में पात्रता की क्षमता रखता था, लेकिन बजरंग पूनिया ने अपने ब्लैकमेल के माध्यम से सीधे एंट्री प्राप्त कर ली बिना ट्रायल के। और पूरा का पूरा जो झगड़ा शुरू किया था वो कहाँ से शुरू हुआ था, आपको फिर से याद दिला दें कि उसके मूल में यही बात थी कि जब बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाई अब सीधे कोई भी किसी प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं जाएगा और जिसको भी जाना है वो सबसे पहले तो वो नेशनल गेम्स में भाग ले और नेशनल गेम्स में भाग लेने के बाद में ट्रायल में भाग ले। जो ट्रायल में जीतेगा वो जाएगा। अब ट्रायल में तो भाई ना तो बजरंगी भाईजान भाग लेना चाहें, ना साक्षी मलिक, ना विनेश फोगाट जो उनकी साली साहिबा हैं, और आपके जो है वो सत्यव्रत कादियाँ भी नहीं जाना चाहते थे। सत्यव्रत कादियाँ तो बहुत वैसे भी हल्के पहलवान है, कोई ख़ास बात नहीं उनमें। तो सत्यव्रत कादियाँ, साक्षी मलिक और सारे के सारे जो हैं वो मिल के पूरा इन्होंने जो नौटंकी की वो इसीलिए की थी उस समय क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती में एक प्रकार का अनुशासन लाने का प्रयास किया था और जिस प्रकार से आने वाली पौध को, उभरते हुए खिलाड़ियों को ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे थे, उसको लेके उन्होंने ये एक नियम लाया था जिसके विरोध में आए थे। और इसका तो प्रमाण भी है क्योंकि प्रमाण में कहा था कि हम नहीं खेलेंगे नेशनल। विनेश बोली थी, विनेश जरा ज़्यादा बोलती है ना, इसको कुछ पता वता है नहीं। हम नहीं खेलेंगे नेशनल, हम सीधे ओलंपिक जाएंगे, हम सीधे एशियन गेम्स जाएंगे, सीधे जाएंगे, वो हमको कौन रोक सकता है? हमसे करें ट्रायल दो। अरे बाबा, तुम तो जीवन भर ओलंपिक ही जाते रहो जब तक बूढ़े नहीं हो जाओ। और वैसे जाके जो एशियन गेम्स में गए थे बजरंग पूनिया, मुझे लगता है बजरंग पूनिया ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। विनेश की तरह होशियार होते हैं तो वो भी जो है वो इंजरी का बहाना लेके बैठ जाते और जाते नहीं। वहाँ एशियन गेम्स में पोल खुल गई जब पटक के मारा इनको। जापान के पहलवान ने 10-0 से ठोक दिया, 10-0। और जिस तरह से लग रहा था कि भाई इसके तो दम ही नहीं है, हाँफ रहा था पट्टा। क्यों? क्योंकि भाई आजकल क्या है कि एक दिन में 4-4, 5-5 कुश्ती लड़नी पड़े हैं और एक कुश्ती, 2 कुश्ती तो ये लोग निकाल सके हैं भाई, लेकिन जब 3-3, 4-4, 5-5 कुश्ती एक दिन में लड़नी पड़े है तो दम निकल जाता है, दम निकल जावे है। इतना दम बजरंग पूनिया में रहा नहीं।
साक्षी मलिक में रहा नहीं, विनेश फोगाट में रहा नहीं। इन्हीं तीनों ने तो आगे नाटक किया था ना, रोना धोना, ओए होए 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 होए, ओए भाई हमको तो ये कहा गया था कि हम जिसको अध्यक्ष बनाएंगे वो बन जाएगा। अरे यार, कोई नियम कायदे हैं कि नहीं है? यहाँ कोई तानाशाही लागू हो गई है कि बजरंगी भाईजान जिसको कहेंगे और साक्षी बहना जिसको कहेगी वही अध्यक्ष बनेगा? हमारा तो जाट होना चाहिए भैया, जट्ट होना चाहिए, जाट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हरियाणा के हैं। अरे तो भाई जो बाकी जो जाट हैं, विशाल काली रमन है, अंतिम पंघाल है, इनके साथ ये जाट नहीं है क्या? इनके साथ क्यों खेला किया तुम लोगों ने? अच्छा भाई, कह लेते हैं कि साहब की बजरंग इलेक्ट हो गया कौन? हमारा संजय सिंह। तो भाई संजय सिंह क्या बेटा है ब्रजभूषण शरण का? नहीं है। क्या दामाद है? नहीं है। उनके बेटे, दामाद, बेटी किसी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। वैसे तो वो चाहते तो लड़ सकते, कोई इस प्रकार की रोक नहीं है, वो न्यायालय से अपना हक ले सकते थे और लड़ सकते थे, लेकिन उनको पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा ठीक है भाई, मेरे परिवार का कोई नहीं लड़ेगा। अब कहे साहब इनके परिवार का कोई नहीं लड़े तो भाई इनके आसपास इनका जानकार भी कोई नहीं लड़े। यार तुम्हारे तो जानकार जो हैं और जो एलिजिबल नहीं हैं उनको भी एलिजिबल बना दिया जाए, हैं? यानी कि प्रेमचंद लोचब को एलिजिबल बनाया गया, जो कि एक डील के तहत सेक्रेटरी जनरल बन गया। और इस डील में इसलिए प्रेमचंद लोचब का नाम इसलिए आ गया भाई क्योंकि वो रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड का था, तो रेलवे वालों ने कहा कि यार ये तो हमारा आदमी है भाई, इसको जो है उनके आदमी क्यों मानते हो? तो फिर ठीक है, डील हो गई। अब जो पैनल था संजय सिंह का, 15 लोग इसमें इलेक्ट हुए, 15 में से 13 जो हैं वो उसके पैनल के इलेक्ट हुए। प्रेमचंद लोचब पे समझौता हो गया, एक वाइस प्रेसिडेंट पे समझौता हो गया, तो 15 में से 13 जीते। संजय सिंह 40 और अनीता शेवरॉन जिसको ज़बरदस्ती गुजरात से भिजवाया गया सरकार के दबाव के चलते, उसके साथ। तो अब मेरे को भाई और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंगी भाई और 2-3-4 चीज़ें बता दो। पहले ये बताओ कि भाई क्या संजय सिंह जो है वो बिना चुनाव के कोई नॉमिनेट हुआ है क्या? नहीं ना, नहीं हुआ। फिर आप ये बताओ कि जो चुनाव हुआ है उसमें वोट किसने डाले? जो अलग अलग कुश्ती संघ हैं प्रदेशों के, उन्होंने ही डाले ना, या कोई बाहर से आके डाल गया? ठीक है भाई, कुश्ती संघों ने ही डाले। तो फिर तुम्हारी क्या समस्या है? क्या समस्या है थारी? समस्या ये है कि तुम्हारे पास वोट नहीं है। तुमको कुश्ती जगत में 99% जो खिलाड़ी हैं वो तुमसे घृणा करते हैं इस समय, क्योंकि तुमने 11 महीने तक उनको खेलने नहीं दिया। और वो जो रोहतक वाला जो वो महादेव अखाड़ा है, वो महादेव अखाड़े के लोगों को तुमने एडहॉक कमेटी में दबाव डाल के, और उस टाइम चूँकि सरकार जो थी वो पंगे नहीं लेना चाहती थी, और तुम जो है वो पूरी तरह से जाट जो हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, ये नैरेटिव बना रहे थे। इस चक्कर में सरकार ने तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत रियायत कर दी। तो रियायत करके तुमने जो है अपने लोग डलवा लिए उसमें, और उन्होंने जो घमासान किया है, जो लूट मार की है, जो तमाशेबाजी की है कुश्ती जगत में, किसी से भी पूछ लो सब बता देंगे कि भाई कुश्ती में तो इससे ज़्यादा लूट मार कभी नहीं हुई। ये लोगों को पैसे ले लेके कोच वो बना के और स्टाफ में डाल के और भेजा गया है। वो जो दोनों आपके रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन्होंने ही तो 4 लोगों को एंट्री दी थी, लेकिन भाई उसमें से ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो ट्रायल देंगे, और ट्रायल में हार भी गए लेकिन उफ नहीं करी। और एक तुम थे बेशर्मो, खासतौर से ये बजरंग, पहले तो 6 महीने तक जो है वो नाटक करता रहा, नौटंकी करता रहा, धरना जी भी बना रहा, और उसके बाद फिर अचानक इसको ध्यान आया कि नहीं इसको जाना है वहाँ पे, तो फिर जाके फिर दूसरी तरफ नौटंकी करने चला गया। फिर आके जो है चुनाव रुकवाए यहाँ आके,
पूरी ट्रेनिंग नहीं की और उसके बाद भी एशियन गेम्स खेलने पहुंच गया और उसके बाद वहाँ देश को शर्मिंदा कराया। नेशनल नहीं हुए, प्रैक्टिस नहीं हुई, मैचेस नहीं हुए, उस चक्कर में पूरा का पूरा जो कुश्ती का कंटिंजेंट था वो पहली बार बिना एक भी गोल्ड मेडल के वापस आया। ये है तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन। फिर दोनों के दोनों कल प्रियंका गांधी से मिलते हुए फोटो आ गई है भाई, और दोनों के दोनों हुड्डा के यहाँ पहुंच गए भाई। तो भाई ये अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि ये सारा का सारा नैरेटिव किधर से चल रहा है। और उधर हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने जब कांग्रेस को जाट विरोधी बता के और थोड़ा बहुत शुरू किया तो इन्होंने कहा अरे रे 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 रे, थोड़ा सा तो भाई ये जो है ये नकली जाट जो हैं बजरंग पूनिया एंड कंपनी, इनको लाओ सामने वापस और फिर से उसको जो है उसमें जो डैमेज हो रहा है उसको रोको। लेकिन ये भूल गए कि वही खाप पंचायतें जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, सत्यवीर कादिया, इनकी सबकी जो पैरवी कर रही थी, वही बाद में विशाल काली रमन और अंतिम पंघाल के प्रश्न पर इनके सामने खड़ी हुई थी। अंत में इनकी निंदा कर रही थी। बजरंग पूनिया को बुलाया गया था खाप पंचायत में कि तू आ और बता, अपनी सफाई दे, और वहां जाके भाग गया, बात भी नहीं करी किसी से। अभी बुलवा लो खाप पंचायतों की पंचायत, और सब कहेंगे कि ये धरनाजीवी फर्जी है। तो इस फर्जी धरनाजीवी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये धरनाजीवी और नौटंकीबाज ये इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे, इनको अब कोई पूछने वाला नहीं है। अरे भाई तूने पद्मश्री लौटाई, पैसे तो लौटाल, नौकरी लिए वो तो लौटा, इतने सारे अवार्ड मिले तेरे को, इतने सारे पैसे दिए, नौकरी दी, उसको तो वापस कर। वो नहीं करेगा। फर्जी नंबर 1, फर्जी नंबर 2 और फर्जी नंबर 3 ये है धरनाजीवी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।